स्वागत है। बात करेंगे नए साल की और नए साल के आज 2 दिन संपन्न हो गए, तीसरा दिन है आज। लेकिन तीसरे दिन से पहले आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एकदम मैराथन बैठ के करने जा रहे हैं, यानी जनहितैषी कामों को रफ्तार देने की तैयारी है। साथ ही बैठकों के साथ साथ कई ऐसे विभाग होंगे जिनकी समीक्षा भी करेंगे। 7 जनवरी तक सीएम इन बैठकों का दौर जारी रहेगा। सामान्य प्रशासन विभाग की बैठक लेंगे, फिर वित्त विभाग की बैठक होगी, दोपहर में गृह विभाग की बैठक होगी और गृह विभाग की सीएम के साथ बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा होगी। वाणिज्य कर विभाग की बैठक लेने के बाद सीएम श्रम विभाग की बैठक में चले जाएंगे। फिर खेल एवं युवा कल्याण विभाग की बैठक लेंगे सीएम शिवराज। अध्यात्म विभाग की बैठक के बाद शाम 6 बजे वन विभाग की बैठक हुई। सीएम शिवराज आज सुबह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से टीकाकरण महाअभियान की शुरुआत की। लेकिन इधर नए साल में संगठन स्तर पर भी कसरत के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयारी कर रही है और दूसरी तरफ कांग्रेस भी पीछे नहीं है। अब समझा जाए कि 2023 को लेकर दोनों दल अपनी तैयारी में लगे हैं। सरकार अपना काम करेगी, संगठन अपना काम करेगा और कांग्रेस अपना काम करेगी। लेकिन इन बैठकों के मायने क्या निकाले जाए? क्या 23-24 की तरफ सरकार कदम आगे बढ़ा रही है या कम समय में ज्यादा काम करना सरकार का उद्देश्य होगा? जरा सुन लेते हैं क्या कहना है बैठकों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस का। सुनिए। मैराथन लगातार बैठकें करके उसकी समीक्षा करना, उसकी कमियों को दूर करना और उसको ठीक अमली जामा पहनाना और लोगों को उसका लाभ मिल सके, इसके लिए लगातार प्रयास करते हैं। निश्चित रूप से जो सूचनाएं हैं कि 3 तारीख के बाद उनकी मैराथन बैठकें होने वाली हैं। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी के नेतृत्व में, जहां हम मंडल विस्तारक योजना के माध्यम से ये आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, कुशाभाऊ ठाकरे जी की जन्म शताब्दी समारोह के भी अनेक कार्यक्रम है, तो सरकार अपने काम कर रही है। निश्चित रूप से उसमें मुख्यमंत्री जी फोकस्ड है अपने काम को करने के लिए। वहीं माननीय विष्णुदत्त जी शर्मा संगठन के काम किस तरीके से और लगातार प्रवास करके और कैसे हम इस साल को हम उस रूप में मनाएं कि आने वाली चुनौतियां जो इसका सामना हम बेहतर तरीके से कर सके। 2023 को लक्ष्य रख के हम लोगों ने जिस तरह से कसावट करी, हमने जिला प्रभारी बनाए, जिला प्रभारियों और जिला कांग्रेस अध्यक्षों के माध्यम से हमने मंडलम बनाए, अपने सेक्टर बनाए। अब हमारी तैयारी बूथ लेवल तक जाने की, बूथ पे भी हमारा कार्यकर्ता मजबूती से खड़ा रहे, इस बात को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष जी ने प्लान चॉकआउट किया है। और मैं समझता हूँ कि पिछले साल ही हमने उस विषय पे बहुत काम कर लिया था। प्रभारी उसके लिए अलग से नियुक्त करे, वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं को उसकी दायित्व सौंपा है और हम लोग यहाँ प्रदेश कांग्रेस में बैठ के एक एक विधानसभा क्षेत्र की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। चलिए, आप सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही दल अपनी अपनी तैयारियों में लगे हैं, क्योंकि बात अब 22 की हो गई है। 22 से शुरुआत यानी 23 की तरफ बढ़ेगी सरकार और संगठन दोनों, और निगाह 23 पर हो गई। इस बीच में कई राज्यों के चुनाव भी होना है, तो क्या सरकार इन गंभीरता को समझ रही है कि जनता के मुद्दों पर जो हमने बात की है उन मुद्दों पर काम तत्काल प्रभाव से किया जाए? कम समय है और काम बहुत ज़्यादा है, यही कांग्रेस के हाथ में है। कांग्रेस को भी अपनी पकड़ मजबूत करना है। तो चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ विकी खोंगल जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के, सनबर पटेल जी हैं प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, और अशोक शुक्ला सर हैं वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत। सनबर जी, आज कई तरह की बैठकें हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मैराथन बैठकें चलेंगी, दूसरी तरफ संगठन भी, तो क्या 23 की तैयारी शुरू? हाँ, देखिए मनोज जी, हम उसको ऐसे भी ले सकते हैं जैसा आपने बोला कि तैयारी शुरू, लेकिन मैं सही मायनों में अगर इसको कहूं तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी नित्य सरकार ये 24 घंटे 365 दिन सक्रिय मोड में रहती है, सक्रिय भूमिका में होती है। भारतीय जनता पार्टी नित्य सरकार ये चाहती है कि हम सुशासन कैसे बेहतरीन स्थापित करें, कैसे हम गांव गरीब किसानों के लिए जीवन स्तर को आगे बढ़ाने का काम करें, कैसे हम पिछड़ों और जनजाति भाई बहनों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाएं। और उसी कड़ी में मध्य प्रदेश की सरकार, जैसा आपने बताया कि एक दिन में 8 मंत्रालयों की बैठक ये भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। ये भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ही कर सकते हैं। देखिए आप यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज जी को कि आज सुबह से लगाकर शाम तक वो लगातार बैठकें करेंगे। उन बैठकों में जो पहले काम किए गए हैं उनकी समीक्षा होगी और कहीं कोई अगर कमी रही है, कहीं कोई सुधार करना है, तो उन सुधारों के साथ नए टारगेट स्थापित किए जाएंगे और नए टारगेटों पर काम किया करने की रूपरेखा बनेगी।
तो ये भारतीय जनता पार्टी नित्य सरकार का काम है। वहीं आप भारतीय जनता पार्टी को ले लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के लगातार बैठकें हैं, हमारी बूथ विस्तारक योजना, उसके प्रशिक्षण के कार्यक्रम, मध्य प्रदेश भर में प्रशिक्षण के कार्यक्रम होंगे और उसके बाद बूथ विस्तारक अपने अपने 20-20 दिनों के बूथों पर जाकर और बूथ पर अपना काम बढ़ाने का काम करेंगे। तो ठीक है। भारतीय जनता पार्टी संगठन अपना काम कर रहा है, सरकार अपना काम कर रही है और दोनों ही कैसे मध्य प्रदेश की जनता के लिए हम अच्छे काम कर सके, मध्य प्रदेश की जनता ठीक के है। जीवन स्तर को कैसे हम सुधार सके, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। और चलिए, जैसा आपने साथ में मुख्य कहा- उद्देश्य आपका समझ आ रहा है। विकी खोंगल से भी समझ लेते हैं अब उद्देश्य क्या है, ये कांग्रेस समझा देगी। उद्देश्य सबके अपने अपने होते हैं, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस दोनों ही बड़े दल हैं। विकी जी, हम देख रहे हैं जिस तरह लगातार मैराथन बैठ के आज चलने वाली कई ऐसे विभाग हैं जिसका मुख्यमंत्री बैठक कर रहे हैं और ये काम का हिस्सा भी होता है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जैसा कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री की 23 की तैयारी भी है और आपके नेता भी कह रहे हैं 23 की तैयारी, तो क्या बहुत गंभीरता से लेना शुरू कर दिया 22 के बाद 23 को कांग्रेस ने? मनोज जी, सबसे पहले मुख्यमंत्री की मैराथन बैठकों की बात करूं तो लगातार 18 वर्षों से इस प्रकार की मैराथन बैठकें, समीक्षा बैठकें, ये सारी चीज़ें देखकर मध्य प्रदेश की जनता भी और हम लोग भी और हमारे दर्शकों को भी अब ऊब होने लगी। मध्य प्रदेश के जिस प्रकार से नीति आयोग के प्रत्येक मानकों के अंदर, नीति आयोग की रिपोर्ट में प्रत्येक मानकों में मध्य प्रदेश जिस प्रकार से फेलियर दिखाई दिया, देश का सबसे पिछड़ा, चौथा सबसे पिछड़ा हुआ राज्य दिखाई दिया, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, गरीबी जैसे मानकों के अंदर ये पोजीशन आ गई कि हम अफ्रीकी देश जो सोमालिया और वेस्टर्न अफ्रीका के जो देश हैं उनके साथ हमारा कंपैरिजन कुपोषण जैसी स्थितियों में होने लगा। मार्च तक रिपोर्ट्स कहती हैं कि हमारा कर्ज बढ़कर 3 लाख करोड़ रुपए के आसपास हो जाएगा और मध्य प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर 40,000 करोड़ रुपए का कर्ज हो जाएगा। हम तीसरी लहर के मुहाने पर खड़े हुए हैं कोरोना की, और उसके बाद अगर ये स्वांग और ये दिखावा अगर हमें उसके बावजूद भी करना पड़े और उसके बाद ये बैठकों के दिखावे, इस सब से कुछ होने वाला नहीं है। रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करना चाहिए और इस प्रदेश की जनता के सामने जिम्मेवारी के साथ आने वाला एक ब्लूप्रिंट प्रस्तुत करना चाहिए, ये मेरा मानना है जी। और कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस, देखिए, कांग्रेस एक सजग विपक्ष होने के नाते इस देश की केंद्र सरकार को भी और मध्य प्रदेश की सरकार को भी लगातार चेताने का प्रयास करती आई है और हमेशा करती रहेगी। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की तरह कोई आत्ममुग्ध और सेल्फिश संगठन नहीं है कि जो कोरोना की लहर के दौरान, पिछली लहर के दौरान जब माताओं बहनों के सुहाग उजड़ रहे थे, बच्चे अनाथ हो रहे थे, ऐसी पोजीशन के अंदर भी बड़े बड़े उत्सव और बड़े बड़े समारोह में व्यस्त दिखाई दी थी। कांग्रेस का जो दायित्व है एक सजग विपक्ष होने के नाते, वो सदन से लेकर सड़क तक लगातार अपना कार्य कर रही है और सरकार को लगातार आईना दिखाने का कार्य कर रही है। साहब से समझ लेता हूं कौन कितना सजग है। अशोक जी, क्या कहेंगे आप, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 22 के बाद अब 23 की रणभेरी पर खड़े हैं दोनों ही दल, क्योंकि समय बहुत कम है और ऐसा दिखाई देने लगा क्योंकि 22 के बाद 23 आने में वक्त नहीं लगेगा और दोनों दल ये समझ रहे हैं कि हमें बहुत गंभीरता से इसको लेना ही होगा क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं, कई ऐसी चुनौतियां। क्या चुनौतियां देखते हैं आप बीजेपी कांग्रेस दोनों के साथ? देखिए, सरकार अपना जो है गेटअप ठीक करने में लगी है। जैसा आप बतला रहे हैं कि 22 के बाद में 23 आएगा और 23 जो है चुनावी वर्ष है। इसके पहले भी 2 चुनाव हैं, नगर पंचायत के चुनाव होंगे, नगर निगम के चुनाव होंगे, पंचायतों के चुनाव होंगे। तो कहीं सरकार जो है अपना गेटअप ठीक करने में लगी है और वास्तविक स्थिति ये है कि ये जो 2 वर्ष का काल था, कोरोना काल था, जिसके चलते सरकार बहुत सारे काम नहीं कर पाई है। तो मुझे लगता है कि अब शिवराज जी जो है, ये बचा हुआ जो समय है, 1.5 साल का 2 साल का जो भी समय है, इस बीच में वो सब कुछ करना चाहेंगे जिसको लेकर के सरकार आगे चुनाव में जाएगी। तो सरकार अपना गेटअप ठीक करने में लगी है। और दूसरी बात यह है कि सरकार लगातार जो है अपनी तरफ जनता का ध्यान आकर्षित कर रही है। इस तरह के बैठकों से जनता भी जो है तो सरकार की तरफ आकर्षित होती है। वो भी एक तो उम्मीद से देखती है कि अगर विभागों की समीक्षा हो रही तो जाहिर है कि उस हिस्से में भी कुछ आएगा, कुछ गुड गवर्नेंस आएगा, कुछ योजनाओं का लाभ आएगा। तो सरकार जो कुछ भी कर रही है ठीक कर रही है और मुझे लगता है कि हर सरकार को अपने कामकाज की समीक्षा करनी चाहिए और खासतौर पर मुखिया को तो अवश्य करनी चाहिए। मुखिया को ये देखना चाहिए कि उसकी टीम किस तरह से काम कर रही है। जी, और कांग्रेस के लिए क्या करना होगा? कह रही है, विकी खोंगल कह रहे थे कि कांग्रेस बहुत सक्रिय है, तमाम सारी चीजों पर नजर है। क्या नजर दिखाई दे रही है? के साथ में की है वो सटीक है समीक्षा या उसमें कोई गुण दोष है? तो विपक्ष की जो भूमिका है, विपक्ष की जो जिम्मेदारी है, उसको जो है एक निंदक नीरे राखिए वाली जो है स्थिति उसको
उस स्थिति में, उस भूमिका में रहना होगा। सरकार को लगातार उसे बताना पड़ेगा कि आपकी यहाँ कमियां हैं, आपको ये करना चाहिए। और मुझे लगता है यही रचनात्मक भूमिका है जिसकी अपेक्षा लोकतंत्र करता है किसी भी विपक्ष से। जी जी बिल्कुल, बहुत सही आपने बात कही और इसी तरीके से शायद कांग्रेस आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। जी सनवर जी, आप विकी कोंगल को सवाल खड़े कर रहे थे कि बैठकों के दौर हमेशा चलते रहे, लेकिन अब जनता चाहती है कुछ निकाल कर सामने आए और कुछ चीज़ें ऐसी दिखाई दे। हालांकि हमने देखा कि 2021 में आपने कई सारे ऐसे निर्णय लिए हैं जो जनता के हित के थे। अब वो कितने कारगर साबित होंगे वो 2022 में समझ आएगा। तो क्या इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं बातों को आगे बढ़ाने का उद्देश्य है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का? वो खुद तो हमेशा बहुत सक्रिय रहते हैं, कहीं भी रहे लेकिन सक्रियता अपनी बनाए रखते हैं, और यही उनमें बाकी नेताओं से अलग हटकर दिखाई देता है। निश्चित रूप से मनोज जी, शिवराज जी रात दिन एक किए हुए हैं। कैसे हम मध्य प्रदेश की जनता का उत्थान करें, कैसे हम सुशासन स्थापित करें। लेकिन कांग्रेस के हमारे विद्वान मित्र की बात करें तो लगातार कांग्रेस ने सिर्फ भ्रम फैलाने की बात की है। देखिए अभी भी उनके बयान में उन्होंने कह दिया कि 40,000 करोड़ रुपए का प्रति व्यक्ति पर कर्जा हो जाएगा। अब 40,000 करोड़ का कहां से हो जाएगा भाई? खैर कोई बात नहीं, कभी कभी जबान फिसल जाती है, उसमें मना भी नहीं है। लेकिन कांग्रेस की नीति रही है सदैव भ्रम फैलाने की। कांग्रेस जानती नहीं है बैठक क्या होती है, कांग्रेस जानती नहीं है कि बैठक के परिणाम क्या होते हैं। दरअसल वित्त मंत्रालय ने जो रिपोर्ट तैयार की है, वित्त मंत्रालय ने जो रिपोर्ट तैयार की है, उस रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा जा सकता है कि 30,000 रुपए प्रति महीने एक व्यक्ति पर कर्ज बढ़ जाएगा। ये वित्त विभाग, उन्होंने 30,000 करोड़ बोल दिया है प्रति व्यक्ति। तो वो हर महीने की बात है जी, कहिए। खैर तो मनोज जी, कुल मिलाकर कांग्रेस की जब बारी आई 15 माह में, उनको उनके सौभाग्य से उनको मौका मिला काम करने का और उनको बैठकों के बारे में पूछा गया तो आप ही के चैनलों पे उनके नेता कमलनाथ जी ने कहा कि काहे का संगठन, मैं ही संगठन, मैं ही सरकार, कैसी बैठक? तो वहां तो चलो चलो की नीति पर काम होता है, यहाँ समन्वय की नीति पर काम होता है। यहाँ बैठकर बातचीत की जाती है, बैठकर चीजों को तय किया जाता है, रास्ता निकाला जाता है और आगे बढ़ा जाता है। और कांग्रेस में इन सब चीजों की कोई व्यवस्था नहीं है। वहां व्यक्ति आधारित पार्टी है और कहीं उनको मौका मिलता है तो व्यक्ति ही सब निर्णय लेते हैं और उसी का दुष्परिणाम है कि आज कांग्रेस की स्थिति हमारे सामने है। वो आज 404 से 44 पर आ गई है देश में, और भारतीय जनता पार्टी की संख्या कभी 2 होती थी, आज वो लगातार दूसरी बार केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ काम कर रही है। लेकिन कई जगह के जो बाकी रिजल्ट सामने आए हैं वहां कांग्रेस भी फिर से दिखाई दे रही है, तो ये चिंता होगी आपके भीतर? देखिए साहब, हमारे मध्य प्रदेश की हम बात करें मनोज जी, तो मध्य प्रदेश में तमाम प्रकार के झूठ और प्रपंड रचने का काम कांग्रेस ने किया। महंगाई का झूठा मुद्दा बनाकर उपचुनाव में लोगों के सामने पेश किया, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता ने उसको नकारा। मध्य प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया और महंगाई के मुद्दे पर भी यह माना कि मध्य प्रदेश की सरकार की नीयत साफ है और यह अल्पकालीन मुद्दा, यह लंबा मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की प्रतिबद्धता और पवित्रता को मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता ने आशीर्वाद दिया है। अब कांग्रेस ने तो अपना पूरा प्रोग्राम तैयार कर लिया, उसमें महंगाई भी एक मुद्दा है, 5-6 ऐसे मुद्दे, बड़े मुद्दे जिनको लेकर कांग्रेस पहुंच रही है, और अभी तो जन चेतना यात्रा भी उनकी चल रही है, उसमें वो दिखाई भी दे रहा है। पर विकी कोंगल जी, वो तात्कालिक मुद्दे हैं महंगाई जैसे मुद्दे, और ये बात भी सच है कि जब उपचुनाव हुए तो एक जगह आपने कब्जा कर लिया, जो भारतीय जनता पार्टी की सीट रहा करती थी वो कांग्रेस के पास चली गई, जो कांग्रेस की थी वो बीजेपी के पास चली गई। तो बहुत ज़्यादा ऐसा कोई असर दिखाई नहीं दिया, मिला जुला दिखाई दिया है। लेकिन अभी पंचायत के चुनाव होने वाले थे, वो किसी कारण टल गए, वो अलग मुद्दा है, मैं उस पर नहीं जाऊँगा क्योंकि बहस ही मुड़ जाएगी। पर ये जो मुद्दे हैं, कुछ अन्य मुद्दों को लेकर भी आपके जनता के सामने जाना पड़ेगा। ऐसा कोई वर्ग नहीं है फिलहाल मनोज जी इस समाज के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, जो वर्ग परेशान ना हो। आज आप व्यापारी वर्ग से बात कीजिए, व्यापारी वर्ग लगातार बढ़ते हुए टैक्स के बोझ के तले दबा जा रहा है। आज आप कर्मचारियों से बात कीजिए, डीए और पेंशनर से बात कीजिए, उनकी डीए की लंबित मांग, चाहे किसान भाइयों से बात कीजिए कि इस प्रकार से आप ही के चैनल पर हमने देखा कि किस प्रकार से किसान एक एक बोरी खाद के लिए ब्लैक में उसको खाद खरीदनी पड़ी। कहाँ पर एमएसपी मिल रहा है? कृषि मंत्री यहाँ से इसी प्रदेश से बिलोंग करते हैं, उनकी खुद की लोकसभा के अंदर एमएसपी पर गेहूँ नहीं मिला। लगातार ऐसा कोई वर्ग नहीं है इस समाज के अंदर जो परेशान नहीं है। अभी हाल ही में ग्वालियर के अंदर मात्र 6 पदों के लिए 25,000 अभ्यर्थियों की भीड़ थी जो रात से वहां पर लाइन में लगी थी। यही इनका सुशासन है, यही इनकी बैठकें होती हैं, यही इनकी मैराथन बैठकों का फल है और परिणाम है। ये हमें देखना होगा कि हम किस प्रकार से, अभी नीति एक और रिपोर्ट आई थी स्वास्थ्य से संबंधित, जिसमें
19 बड़े राज्यों में हम 17वां सबसे बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं में राज्य है। डेंगू और मलेरिया जैसी मामूली बीमारी ने डेंगू और मलेरिया जैसी मामूली बीमारी ने इनकी पोल खोल कर रख दी थी, इनकी स्वास्थ्य सेवाओं की। और 2019-20 की रिपोर्ट थी वो, नगरीय निकायों के ये हाल है कि राजधानी के अंदर कल एक बच्ची को कुत्तों ने काट खाया, कुत्तों ने उसके ऊपर हमला कर दिया। ये नगरीय निकाय के हाल है। नहीं, बहुत सक्रिय हुआ। से बाहर आ जैसे जाओ। वो घटना घटित हुई उसके बाद नगर निगम बहुत सक्रिय हुआ, लेकिन घटना घटित होने के बाद ही हुआ ना। तो यही तो मैं इनसे कहना चाह रहा हूं कि जब ये समीक्षा बैठकों में लगे रहेंगे, स्वास्थ्य मंत्री इनके नदारद रहेंगे फील्ड से, लगातार सिर्फ और सिर्फ बैठकों पर ध्यान देंगे, तो किस प्रकार से ये यही सब मुद्दे लेकर तो कांग्रेस को जगाना पड़ेगा ना। आप भी तो आइए, लगातार यही कार्य कर रहे हैं। मनोज जी, आप समझिए, 5,000 से ज्यादा कांग्रेस के पदाधिकारियों की गिरफ्तारियां होना इस बात का सबूत है। पिछले 6 महीने के अंदर 5,000 से ज्यादा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई है। वे इस बात का सबूत है कि हम लोगों ने ग्राउंड पर भी, सदन में भी और आपके मीडिया के माध्यम से प्रत्येक जगह हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया और हम लोगों ने इनको आईना दिखाने का कार्य किया है। जी जी बिल्कुल। सनवर भाई, वो आईना आपको दिखा रहे हैं, आप भी कुछ दिखा दीजिए। देखिए, हम तो चाहते हैं मनोज जी कि विपक्ष रचनात्मक भूमिका निभाए, विपक्ष सकारात्मक भूमिका निभाए। डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। लेकिन जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस सिर्फ नकारात्मक राजनीति करती है, कांग्रेस कभी सकारात्मकता की और साथ नहीं होती है। तो मेरा अब यदि उन्होंने आपकी बात को यदि दिखा दिया तो उसमें नकारात्मक कहा। अब यदि एक बच्ची है घर से निकलती है और उस पर कुत्ते हमला कर देते, ये तो दुर्भाग्यजनक है, कोई रोक पर नहीं था। जी कहिए। पूरे देश में निंदा हुई है इस घटना की, पूरे देश में, कुछ नहीं हो सकता। पूरे देश में इस घटना की बात हो रही है कि मध्य प्रदेश में 6 पदों पे 25,000 अभ्यर्थी दे रहे हैं। मनोज जी, चयनित शिक्षकों को अपॉइंटमेंट कब देंगे? ठीक, चयनित शिक्षकों को अपॉइंटमेंट कब देंगे आप? ठीक बताइए, क्या उन पर लाठीचार्ज करवाया गया था इसी भोपाल के अंदर, वो सही था? कुछ नहीं हो सकता, लेकिन कांग्रेस को हर कहाँ गए ज्योतिरादित्य सिंधिया, नागरिक उड्डयन मंत्री? सड़कों पर आ जाऊंगा, आए क्यों नहीं रहे सड़कों पर? चलिए, मैं अशोक शुक्ला सर के पास चलूंगा। हो गया सर, आप दोनों की बात मैंने सुन ली। अशोक जी, ये जो दिखाई दे रहा है, आपने भी कहा कि 23 की नज़र तो होगी, लेकिन 23 से पहले हमने 22-21 में देखा कि एक बड़ा लहर आई, सेकंड लहर आई और उसने सब कुछ तोड़ कर धर दिया। अब फिर से एक बार ओमिक्रॉन की चर्चा है, बड़ी तेज़ी से मरीजों में इजाफा हो रहा है। ये एक अलग तरह की चिंता है, सरकार को इससे भी गुजरना होगा और विपक्ष को भी इस पर ध्यान रखना होगा, क्योंकि विपक्ष का काम ये तो है कि वो सरकार को जगाए, पर यह भी है कि जनता के मुद्दों पर सड़क पर दिखाई दे, वो शायद थोड़ा सा कम दिखाई देता है। तो दोनों को इस तरफ बढ़ने की जरूरत होगी। देखिए, मैं मनोज जी, थोड़ा सा ये जो राजनीतिक चर्चा इन दोनों जो बैठे हुए हैं, पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, इससे थोड़ा हट के से एक बात कहूंगा। जी कहिए। बढ़ती आबादी और घटती सुविधाओं के बीच में किसी भी राज्य सरकार के लिए जो है बड़ी चुनौतियां हैं। और जैसा आपने कोरोना के लिए कहा, आवाज नहीं है, जिस तेजी से आबादी बढ़ी उसके मुकाबले में हमारे पास संसाधनों की कमी है। ये सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हुई दिखती है। तो मैं इस मामले में ये कहूंगा कि सरकार को और जिम्मेदार बनाने के लिए विपक्ष को जो है उसको टास्क देना चाहिए कि आप ये कीजिए, वो कीजिए। आलोचनाओं से जो है कोई सरकार सुधर जाएगी, मुझे नहीं लगता। अगर आलोचनाओं से कुछ हासिल होता तो देश में हम देख रहे हैं लंबे समय से नेता एक दूसरे की आलोचना करते रहे, लेकिन इससे कुछ हासिल नहीं होता है। और जहां तक आपने कहा 2023 की बात है, तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने का एक जो निर्णय मध्य प्रदेश सरकार का है, तो उससे हम लोग ये देखना चाहते हैं कि आखिर ये सरकार जो समीक्षा से निकलेगा क्या। अभी जैसे आज आप बता रहे हैं कि ये 4-5 दिनों तक लगातार जो है तमाम विभागों की समीक्षा होगी, मंत्रियों से भी जो है मुखिया चर्चा करेंगे, अधिकारियों से भी चर्चा करेंगे। तो नजर इस पे अब रहनी चाहिए कि आखिर इससे हासिल क्या होता है। तो ये जो है ये बहुत शुरुआती दौर है समीक्षा बैठकों का, और उसके बाद में फिर अभियुक्त को भी थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, वो देखे तो आखिर इस समीक्षा से निकल के क्या आता है। और अगर उसके पास में कोई विषय है तो वो विषय भी जो है मुखिया के पास पहुंचना चाहिए कि सरकार इस बात की भी समीक्षा करे। ये एक जिम्मेदारी वाली विपक्ष की भूमिका होगी, ऐसा मुझे लगता है। जी जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों को मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री 3 से लेकर 7 तारीख तक लगातार बैठकें करने वाले, करीब 53 से 55 के बीच में ये बैठकें होंगी, जिसमें हर विभाग की समीक्षा की जाएगी। आज ही जो महत्वपूर्ण विभाग है उनके साथ मुख्यमंत्री थोड़ी देर बाद शुरू करने जा रहे हैं अपनी बैठकों का दौर। और इस बैठकों में ये देखा जाएगा कि हमने जो वायदे किए थे, हमने जो कहा था या अफसरों से जो कहा गया, वो
जमीनी तौर पर कितना हम उस तक पहुंच पाए और कैसे हम अपने बजट की तैयारी करें आगे के लिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात है आर्थिक आमदनी भी जुटाना। जो रिपोर्ट आ रही है वो थोड़ी सी चिंताजनक है, उस पर भी सरकार की नज़र होगी, लेकिन साथ ही साथ विपक्ष की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि जहां सरकार यानी पक्ष काम ना करे वो विपक्ष की भूमिका में नजर आए। बात करने से नहीं होगी, बात कहने से नहीं होगी, बात करना पड़ेगा, यानी आपको भी सड़क पर दिखाई देना पड़ेगा। लेकिन इस बार बदली बदली सी कांग्रेस भी नजर आ रही, तो दोनों 23 की तैयारियों की तरफ बढ़ रहे हैं। अब कौन कितना आगे चलेगा, कितना बढ़ेगा, ये तय हो जाएगा 23 में। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए बंसल न्यूज पर। नमस्कार।